महाभारत की एक और कहानी के साथ, तो कहानी को पूरा जरूर देखिए। कहानी है, क्या आप जानते हैं द्रौपदी की इकलौती बेटी के बारे में? भगवान श्री कृष्ण से था यह रिश्ता। द्रौपदी की इकलौती बेटी कौन थी? उस बेटी का जीवन कैसा था और उसका भगवान श्री कृष्ण से क्या संबंध था? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की हम इस कहानी में, तो कहानी को पूरा जरूर देखिएगा। महाभारत का नाम सुनते ही हमारे मन में युद्ध, धर्म, राजनीति और श्री कृष्ण की दिव्य लीला का चित्र सामने आ जाता है। लेकिन इस महाग्रंथ के कई ऐसे पहलू भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम सब ने द्रौपदी के 5 पतियों पांडवों के बारे में सुना है। द्रौपदी के अपमान, चीरहरण और उनके प्रतिशोध की कथा हर किसी को याद है। लेकिन एक सवाल शायद ही किसी ने पूछा होगा, द्रौपदी की इकलौती बेटी कौन थी? उस बेटी का जीवन कैसा था और उसका भगवान श्री कृष्ण से क्या रिश्ता था? महाभारत की गाथा इतनी विशाल है, उतनी ही गहरी भी है। इसमें हर पात्र की अपनी एक अलग महत्ता है। लेकिन जब भी हम इस महाकाव्य की सबसे प्रभावशाली नायिकाओं का जिक्र करते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है द्रुपद कन्या यज्ञसेनी पांचाली द्रौपदी का। अग्निकुंड से प्रकट हुई इस स्त्री ने महाभारत के हर मोड़ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उनका जीवन त्याग, संघर्ष और धैर्य का प्रतीक था। हम सभी जानते हैं कि वे 5 पांडवों की पत्नी थी और उनमें 5 वीर पुत्रों की माता बने। लेकिन एक रहस्य ऐसा भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वो यह है कि द्रौपदी की एक पुत्री भी थी। तो चलिए पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। इस जानकारी को पूरा जरूर देखें और सुनें। द्रौपदी जब पांडवों के साथ विवाह बंधन में बंधी, तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से एक एक पुत्र उत्पन्न किया। ये 5 पुत्र मिलकर उप पांडव कहलाए। सबसे बड़े प्रतिबिंब थे जो युधिष्ठिर से उत्पन्न हुए। फिर सुतसोम भीमसेन के पुत्र, श्रुतकीर्ति अर्जुन से, शतानेकी नकुल से और सबसे छोटे श्रुतकर्मा सहदेव से। ये सभी पुत्र अपने पिता की तरह युद्ध कला में निपुण, साहसी और वीर थे। लेकिन दुर्भाग्यवश महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद इन्हें अश्वत्थामा ने सोते समय ही मार डाला। द्रौपदी का हृदय इस वज्राघात से टूट गया। लेकिन इसके पीछे एक और कहानी छिपी है, और वह है द्रौपदी की पुत्री की कहानी। लोक कथाओं और कुछ पौराणिक मान्यताओं में वर्णन मिलता है कि द्रौपदी और धर्मराज युधिष्ठिर की एक कन्या भी हुई थी, जिसका नाम था सुथुन। इस नाम से बहुत कम लोग परिचित हैं, क्योंकि महाभारत में इसका प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता। कहा जाता है कि इसका कारण स्वयं द्रौपदी थी। जब सुथनु का जन्म हुआ तो द्रौपदी ने वेद व्यास से निवेदन किया कि उनकी पुत्री का नाम कहीं दर्ज ना किया जाए। पांडवों और कौरवों के बीच की राजनीति और युद्ध की तैयारी को देखते हुए द्रौपदी समझ गई कि बेटियां अक्सर शत्रुओं की साजिश का शिकार बनती हैं। उन्हें डर था कि यदि कौरवों को पुत्री के बारे में पता चला तो वे उसे अपने राजनीतिक खेल में मोहरा बना लेंगे। इसी कारण उन्होंने वेद व्यास से वचन लिया और अपनी बेटी को अपनी एक सखी के पास सुरक्षित रूप से पालन पोषण के लिए भेज दिया। इस प्रकार द्रौपदी की बेटी का नाम महाभारत के मुख्य ग्रंथ में नहीं आया और इतिहास के पन्नों में वह लगभग छिप गई। सुथनु का जीवन एक साधारण राजकुमारी की तरह नहीं बीता। उनका लालन पालन गुप्त रूप से हुआ ताकि शत्रुओं की दृष्टि से बची रहे।
किंतु जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसके तेज और गुण प्रकट होने लगे। वह न केवल रूपवती थी बल्कि बुद्धिमान और संस्कारी भी। समय बीता और वह विवाह योग्य हुई। तब उसके लिए वर चुना गया। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा के पुत्र भानु से। भानु अपने पिता की तरह पराक्रमी और तेजस्वी थे। जब सुथनु का भानु का विवाह हुआ तो यह केवल 2 परिवारों का नहीं बल्कि 2 महावंशों का मिलन था। पांडव और यादव दोनों ही उस समय के सबसे शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ वंश थे। इस विवाह ने दोनों वंशों के बीच का रिश्ता और भी गहरा कर दिया था। इस विवाह के बाद एक नया और रोचक रिश्ता भी बना। द्रौपदी, जो कृष्ण को हमेशा अपना सखा और रक्षक मानती थी, अब रिश्ते से भी उनसे जुड़ गईं। कृष्ण उनकी पुत्री सुथनु के ससुर बने और इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के समधी हो गए। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि जिस कृष्ण ने द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय उनकी रक्षा की थी, वही कृष्ण आगे चलकर उनकी पुत्री के ससुर भी होंगे। यह संबंध दर्शाता है कि महाभारत केवल युद्ध और राजनीति का ग्रंथ नहीं है बल्कि गहरे मानवीय रिश्तों और संवेदनाओं का भी दर्पण है। महाभारत युद्ध के बाद की स्थिति बहुत दुखद थी। भले ही पांडव विजयी हुए, लेकिन इस जीत में उनका सब कुछ खो गया। द्रौपदी ने अपने 5 पुत्र खो दिए थे। कौरव वंश नष्ट हो गया और संपूर्ण भारत भूमि युद्ध की राख से ढक गई। ऐसे समय में द्रौपदी का एकमात्र सहारा उनकी पुत्री सुथनु थी, जो यादव वंश में सुरक्षित थी। जब वे भानु और सुथनु को देखती थीं तो उनके मन को यह सांत्वना मिलती कि उनका वंश पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। उनकी बेटी अपने नए परिवार के साथ सुखी है और धर्मराज युधिष्ठिर की परंपरा आगे बढ़ी। इस समय भी कृष्ण ने द्रौपदी को धैर्य दिया। उन्होंने उन्हें समझाया कि जीवन का सार केवल संतान या सुख में नहीं बल्कि धर्म के पालन और सत्य की खोज में है। कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता अब केवल सखा सखी तक सीमित नहीं था बल्कि वह आत्मिक और पारिवारिक दोनों स्तरों पर गहरा हो चुका था। द्रौपदी का जीवन हमें यह संदेश देता है कि स्त्री चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों से क्यों न गुजरे, अगर वह धर्म और साहस को थामे रहे तो वह युगों युगों तक याद की जाती है। उनकी बेटी सुथनु की कथा भले ही इतिहास में छिप गई हो, लेकिन उसका महत्व बहुत गहरा है, क्योंकि इसी बेटी ने द्रौपदी को यह विश्वास दिलाया कि उनका वंश जीवित रहेगा और उनके जीवन का संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर हम इस पूरी कहानी को सरल शब्दों में समझें तो यह 3 प्रश्नों का उत्तर देती है। पहला प्रश्न, क्या वास्तव में द्रौपदी की बेटी थी? इसका उत्तर है हाँ, लोक कथाओं के अनुसार उनका नाम सुथनु था। दूसरा प्रश्न है, क्यों महाभारत में उसका उल्लेख नहीं हुआ? इसका उत्तर है कि द्रौपदी ने स्वयं अपनी पुत्री की रक्षा के लिए उसका नाम गुप्त रखा। और तीसरा प्रश्न है, कैसे उसका संबंध कृष्ण से हुआ? इसका उत्तर है कि उसका विवाह कृष्ण और सत्यभामा के पुत्र भानु से हुआ और इस प्रकार कृष्ण और द्रौपदी समधी बन गए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में रिश्तों का महत्व केवल खून के बंधन से नहीं होता। सच्ची मित्रता और विश्वास भी रिश्तों को पारिवारिक स्तर तक पहुंचा सकती है। कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। पहले वो सखा सखी थे, फिर संकट में कृष्ण ने उनकी रक्षा की और अंततः उनके बीच एक नया रिश्ता भी जुड़ गया। यह प्रसंग दिखाता है कि धर्म और विश्वास पर आधारित
रिश्ते समय की हर परीक्षा में खरे उतरते हैं। अंत में द्रौपदी और उनकी बेटी सुतनु की यह कथा हमें यह याद दिलाती है कि हर इतिहास में कुछ पन्ने छिपे रह जाते हैं। महाभारत केवल युद्ध और राजनीति की कहानी नहीं, बल्कि रिश्तों, त्याग, मित्रता और धर्म की गाथा भी है। द्रौपदी ने अपमान सहा, पुत्रों का वियोग झेला, लेकिन फिर भी धर्म के मार्ग से नहीं डगमगाई। उनकी पुत्री सुतनु का अस्तित्व इस बात का प्रतीक है कि भले ही दुख कितना भी गहरा क्यों न हो, जीवन में आशा और विश्वास हमेशा जीवित रहते हैं, और यही महाभारत का असली संदेश है। धर्म ही जीवन की सच्ची धरोहर है, और सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में साथ निभाए। तो आपको हमारी ये महाभारत की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानियों के लिए